देहरादून नगर निगम के कर अनुभाग ने हाउस टैक्स जमा नहीं करने वाले करीब 15,000 कमर्शियल हाउस टैक्स दरों को नोटिस जारी किया है। इसमें बड़े बकायेदारों की संख्या 460 है, जबकि 50 से 1 लाख तक के टैक्स धारकों की संख्या 3,000 के करीब है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने सख्त लहजे में कहा है कि बकायेदारों को अवशेष राशि पर 12% राशि जुर्माने के तौर पर जमा करनी होगी, जबकि चालू वित्तीय वर्ष का टैक्स जमा करने पर 20% की छूट दी जाएगी। कर अनुभाग ने इस वित्तीय वर्ष तक 60 करोड़ रुपए हाउस टैक्स एकत्रित करने का टारगेट रखा है। अभी तक 36 करोड़ के करीब धनराशि कर अनुभाग के खाते में आ चुकी है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने यह भी कहा कि जल्द इस धनराशि को जमा करें और आवश्यक कार्रवाई से बचे। हमारी कई श्रेणियां हैं। कुछ बड़े बकायेदार हैं जो कि लगभग 460 हैं। उसके अलावा 1 लाख से 50,000 तक के जो बकायेदार हैं वो लगभग 3,000 उनकी संख्या है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 14 से 15,000 हमारी सारे बकायेदार की संख्या है और उन सभी को बिल के रूप में बिल भेजा गया है प्रॉपर्टी टैक्स का, जो उनका इस वित्तीय वर्ष का ड्यू है, और उसी को एक नोटिस के फॉर्म में रिमाइंडर के तौर पर भेजा गया है कि वो ससमय अपने हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स को जमा करा लें और किसी भी प्रकार की अनावश्यक कार्रवाई से बचें। हम यही चाहेंगे नगर निगम से कि जितना जल्दी हो जाए प्रक्रिया उतना बेहतर है, क्योंकि अब हार्डली 2 मंथ से भी कम की अवधि हमारे पास है इस वित्तीय वर्ष के कंप्लीशन में। इसके साथ ही नगर निगम की ओर से भी व्हाट्सएप के माध्यम से भी बिल प्रेषित करने की तैयारी की जा रही है और अन्य प्रकार के भी डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जिससे कि टैक्स जो हमारे बकायेदार हैं उनको टैक्स पेमेंट में आसानी हो। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को बीजेपी से बेहतर बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी महज 41 सीटें जीत पाई है, जबकि कांग्रेस ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कड़ा मुकाबला किया। मेहरा ने 4 जिलों चंपावत, उधम सिंह नगर, नैनीताल और देहरादून में कांग्रेस को अपेक्षित सफलता न मिलने पर चिंता जताई, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि यदि इन जिलों में 15 सीटें और जीत ली जाती तो कांग्रेस 39 सीटों पर पहुंच सकती थी, जबकि बीजेपी केवल 28 सीटों पर सिमट जाती। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन संकेत देता है कि राज्य में पार्टी का जनाधार मजबूत हो रहा है और आगामी चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। कांग्रेस का प्रदर्शन मेरे नज़र से देखें बहुत बेहतर रहा है, क्योंकि बीजेपी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों को लेकर केवल 44 सीट जीती है, 43 सीट, और कांग्रेस 29 सीट जीती है। उस हालत में 29 सीट जीती है जब 4 जिलों में हम 34 में से केवल 2 सीट जीते। चंपावत 0, टिहरी 7 में से 0, उधम सिंह नगर 18 में से 1 और देहरादून 4 में से 1। ये 4 जिले ऐसे हैं जिनमें हम 34 में से 2 सीट जीते हैं। अगर इन 34 में से अगर हम 15 सीट भी जीते होते तो हम 39 होते और बीजेपी 28 पे होती। तो ये कोई हार नहीं है। हम पर्वतीय क्षेत्र में हमने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है और हल्द्वानी, काशीपुर, अल्मोड़ा और देहरादून को हमसे बेईमानी से हराया गया। ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। देहरादून का हर व्यक्ति ये कहता है कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, कैंडिडेट ठीक था, लेकिन उसके बाद भी जो हार हुई, ऐसी कोई लहर कहीं देखने को नहीं मिली। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।